आप सभी का राधे सखे चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि, विष्णु भगवान श्री हरि और साथ में शंकर भगवान से दोनों से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि सावन का पावन महीना और उसके साथ हमें लौंद का भी सावन का महीना, इतना पवित्र महीना बोले शंकर का महीना हमें मिल रहा है कि इसकी तो बात ही क्या है। इसके बारे में तो वर्णन ब्रह्मा जी भी और अपने मुख से सरस्वती माँ भी नहीं कर सकती, तो हम तुम तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इस पावन महीने को हमें यही व्रत नहीं जाने देना। इस पावन महीने में हमें 8 सोमवार और 9 मंगला गौरी के व्रत की प्राप्ति हो रही है। वो किस तरीके से मंगला गौरी के व्रत की प्राप्ति हो रही है कि एक व्रत जो कल सावन लगते के साथ ही हमें मंगला गौरी मंगलवार को 4 तारीख से जो लगेगा, तो उसी को मंगला गौरी की पूजा करनी है। 4 तारीख को करनी है, 11 तारीख को करनी है, फिर उसके बाद लौंद का महीना शुरू हो जाएगा 18 तारीख को, उस दिन शुरू करनी है और 25 तारीख को करनी है। और इसके बाद फिर हमें 1 तारीख को करनी है, 8 तारीख को करनी है। उसके बाद हमें 15 अगस्त वाले दिन करना है, जिस दिन अमावस्या भी है। शिवरात्रि के बाद लौंद के महीने की अमावस्या है, जिस दिन लौंद का महीना खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें 22 तारीख की मिलेगी और उसके बाद 29 तारीख को। इस तरीके से इस पावन महीने में हमें 9 मंगला गौरी और 8 भोलेनाथ के सोमवार के व्रत मिलेंगे। 8 व्रत हमें इस प्रकार से मिलेंगे कि एक 10 तारीख का, एक 17 तारीख का जो समोती मावस भी है, जिससे लौंद का महीना शुरू हो जाएगा, और एक 24 तारीख का। उसके बाद एक 7 तारीख का, फिर 14 तारीख का और फिर 21 तारीख का और इसके बाद 28 तारीख का। इस तरीके से हमें ये 8 सोमवार मिलेंगे। तो इन दिनों को हमें यूं ही व्रत नहीं जाने देना है और ना ही इन व्रतों को हमें यूं ही व्यर्थ खराब करना है। इसलिए हमें जितनी भी ज़्यादा हो सके शिव और विष्णु की पूजा पाठ करें। जितनी ज़्यादा हम पूजा पाठ करेंगे उतना ही हमें फल की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि चतुर्मास में, अब की बात तो 5 महीने में जितनी भी हम विष्णु भगवान की पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं उतना ही हमें फल प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने इस टाइम आप देख रहे होंगे मेरी उसमें पूजा में कि 2 जोत लगी हुई है। एक जो नॉर्मल मैंने देखा था कि नॉर्मल जो मैं लगाती हूँ वो, और एक मैंने माँ तुलसी की डंडियों की जोत से आज्ञा लेकर तुलसी की डंडियों की जोत। ये चतुर्मास में इसको तुलसी जो आप मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है उसमें पूरी की पूरी तुलसी का बताया है कि विधान की भी आप क्या क्या कर सकते हैं, जोत लगा सकते हैं। आपके पास इतनी डंडियाँ नहीं है कि तुलसी माँ की भी आप हर रोज़ लगाएं चतुर्मास में, तो बड़े बड़े दिन जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बोलो राधे राधे। जैसे कि कल सावन का पहला दिन है, तो हमें इसमें सावन का महात्म जरूर करना है। मंगला गौरी की पूजा पाठ करनी है। मंगला गौरी की एक तो आप नॉर्मल पूजा पाठ कर सकते हैं कि एक दिए में 2 बाती लगाकर घी का भरकर मंगला गौरी की किताब से उसका अध्याय कर सकते हैं। और एक आप व्रत रखना चाहते हैं, अगर आप मीठा व्रत करते हैं तो सर्वोत्तम। अगर आप मीठा व्रत नहीं कर सकते तो फलाहार के साथ आप व्रत कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहंदी घोल के ले जाएं, जो सिंपल पूजा में आएगी। थोड़ी सी मेहंदी ले जाएं, रोली, चावल, चीनी और साथ में कलावा, ये सब तो हमारी टोकरी में होता ही है। फूल ले जाएं, माँ के हाथों में पैरों में मेहंदी लगाएं, वही मेहंदी लाके घर पर हम अपने हाथों में लगाएं। माँ के माथे पे बिंदिया लगाएं, मांग भरें, अपनी माँ से सुहाग मांगे। इस तरीके से आप मंगला गौरी की कथा कर सकते हैं और इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। एक ये होता है कि आप पूरे विधान के साथ मंगला गौरी को पंचामृत से स्नान कराकर नए 16 श्रृंगार ले जाकर वो 16 श्रृंगार आप पंडतानी को भी दे सकते हैं, अपने घर में भी किसी को दे सकते हैं। लास्ट का जो 9वां 16वां श्रृंगार होगा वो आपको खुद अपने लिए रखना होगा। आप किसी भी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। अब जैसे आपकी सुविधा हो उसी हिसाब से आप मंगला गौरी की पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे सावन के महात्म, जो 15 दिन के पहले महात्म आएंगे, फिर बीच में लौंद के महीने के महात्म आएंगे, फिर 15 दिन बाद के महात्म आएंगे। इस बीच जो भी व्रत त्योहार शिवरात्रि वगैरह जो पड़ती जाएगी उसके साथ साथ मैं आपको जानकारी देती जाऊँगी। अब सावन का पहला अध्याय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा
शान्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी शयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दरिवन् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो सावण महात्म की जय। पहला अध्याय। सूत जी भगवान कह रहे हैं कि एक बार वो सौनकादिक 88,000 ऋषियों के साथ सभा में पधारे। सूत जी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि से सौनकादि ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही, क्या आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे सुनकर हम तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक व्याख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक का महात्म, मकर राशि पर सूर्य का होने पर महा का महात्म तथा मेष राशि में सूर्य का होने पर वैशाख का महात्म सुना। इन महाओं में भी कोई उत्तम और कोई महास है तो हमें महात्म सुनाइए। सौनकादि के आग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेम पूर्वक शब्दों से बोले, हे श्रोताओं, मैं निम्नलिखित 12 गुण होने चाहिए। दम रहित, आस्तिक बुद्धि, सतर्कता रहित, परमात्मा में भक्ति, भागवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र और तपस्वी, अदोषारोपण रहित। ये सब गुण आप सज्जनों में विद्वान है, इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे महा के महात्म की सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ हो। उन महा में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति होती हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे महा में सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा करें। भगवान शिव ने की इच्छा जानकर कहा कि वर्ष के 12 महीनों में सावन माह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णमासी को सावन नक्षत्र का योग हो जाने से इस माह का नाम सावन पड़ा। सावन माह में सिद्धियां प्राप्त होने के कारण इस माह का नाम श्रवण पड़ा। आकाश में समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा है। सावन मास में फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए, इसका महात्म को देखने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीवा धारण की। इसलिए सावन माह के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं। इस माह की कला को भी अन्य माह प्राप्त नहीं कर सकते। इस माह का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं। इस माह की सब तिथियां व्रत वाली हैं। सतन कुमार बोले, महादेव, आपने अभी बतलाया कि इस माह की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे बतलाए कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जा सकता है, उस व्रत का अधिकार कौन है, इसका फल क्या मिलता है तथा उस व्रत को करने की क्या विधि है, किसने इस व्रत को किया है, किसने उद्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना चाहिए, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातें कृपा कर विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा करें। सावन माह आपको क्यों प्रिय है, इसके पवित्रता किस कारण से है, इस माह में कौन सा अवतार उत्तम माना गया, इस माह में कौन सा अनुष्ठान करने से योग्य माना गया। प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थी मुझे भी करिए। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर बतलाने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के वृक्ष में तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास कहा गया है, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आपका कल्याण रूप होने के कारण शिव, पापनाशक होने के कारण हर कहलाते हैं। शरीर में गणेश का आधिपत्य रूप 4 दल का मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अभिशिष्ट नाम का दूसरा चक्र है, सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुरी नामक तीसरा चक्र है, चौथा चक्र हृदय के 12 दल का अनंत दल है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यतः कहा गया है, इसलिए आपका पूजन करने से पंचातन का पूजन हो जाता है। अनंत को ब्रह्मा में कहा जाता है। भगवान विष्णु जल रूप में कहे गए हैं। जब आप इस अनंत को और जल को ग्रहण करते तो प्रवीणता में किसी को लेस मात्र भी संदेश नहीं रहा गया। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों में विरक्त का संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना वाणी से परे की बात है। बोलो सावन महात्म की जय। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरीके से आपको हर रोज सावन के महात्म की कथा मिलती रहेगी और साथ में एक भजन भी करने की कोशिश करेंगे हम। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी इसमें पूजा पाठ हो सके, आज शाम को आपको एक बेल पत्र की पूजा, किस तरीके से आप मंदिर नहीं जा सकते, आपके घर से दूर है मंदिर या किसी कारण से आप मंदिर नहीं जा सकते, तो सावन महीने में बेल पत्र को अपने घर पर लगाकर उसका विधि विधान से पूजन करने का मतलब है साक्षात भगवान का पूजन करना। तो आज शाम को उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी कि बेल वृक्ष की आप किस तरीके से डेली की डेली पूजन करें और किस तरीके से परिक्रमा करें। बोलो हर हर महादेव। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में पूजा की थाली मंदिर अंदर आ गया, हाथ जब ऊपर उठाया घंटा बजाने के लिए, भक्त एक शिव का चला है शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला है। देख कर सोने का घंटा पाप दिल में आ गया, देख कर सोने का घंटा पाप दिल में आ गया, चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर घंटा चुराने के लिए, भक्त एक शिव का चला है शिव को मनाने के लिए। भक्त की भक्ति को देखा शंकर जी खुश हो गए, भक्त की भक्ति को देखा भोले जी खुश हो गए, आ गए मंदिर के अंदर दर्शन दिखाने के लिए, भक्त एक शिव का चला है शिव को मनाने के लिए। देख कर शंकर को मन में सोचा कोई आ गया, हो गया तैयार वो तो भाग जाने के लिए, भक्त एक शिव का चला है शिव को मनाने के लिए। देख कर उसकी दशा को शंकर जी यूं कहने लगे, भागता क्यों है तू पगले, मांग ले कुछ भी मुझे, भागता क्यों है तू पगले, मांग ले कुछ भी मुझसे, मोक्ष पाने के लिए, भक्त एक शिव का चला है शिव को मनाने के लिए। कोई तो मुझ पर चढ़ाता बेल पत्ती फूल फल, कोई तो मुझ पर चढ़ाता बेल पत्ती फूल पर, तूने तो खुद को चढ़ाया मुझको बुलाने के लिए, भक्त एक शिव का चला है शिव को मनाने के लिए। सुनकर शंकर के वचन भक्त यूं कहने लगा, सुनकर करके वचन भक्त यूं कहने लगा,
एक घंटा ही दिला दो जीवन बिताने के लिए। भक्त एक शिव का चला है शिव को मनाने के लिए। देखो हमारे भोले भंडारी इतने भोले हैं कि वो घंटा चुराने के लिए शिवलिंग पर चढ़ा तो वो स्वयं उनको दर्शन देने आ गए। तो ऐसे भोले भंडारी की हम पूजा अर्चना क्यों ना करें, क्यों ना हम इस पावन महीने को और पवित्र और पावन बना दें, और क्यों ना उनके भक्ति रस में उसमें छा जाए। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपना नोटिफिकेशन जरूर भेजें। आपका एक बेल आइकन कुछ करने से हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बोलो राधे राधे।